लो जी सोहने सोहने देश दियां सोहनियां सोहनियां गल्लां बर्फ ते सारी पिघल पुघल गई जे थोड़ी थोड़ी वो सामने तो घर ही नज़र आ रही है साढ़े घर ही सारी पिघल गई शुक्र अलहमदुलिल्ला बैग तो जरा हाली हैगी है बैग वाली नहीं पिघली लेकिन इत्थों दी पिघल गई है सारी मैं कहा मैं तुहानू जरा दिखावां बाहर दा मंजर कि बाहर की पिया होंदा ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਕੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਂਟੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਸੁਲਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ ਕੋਈ $42 ਦੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ इंडिया स्टोर तो लियांदी सी अज ठंड भी हैगी है बड़ी उफ मैं क्या नहीं सर्दी जरा बाहर जाऊँ कोई बाहर के मौसम देखिए पर बाहर तो काफ़ी अज ठंड है होए अज सर्दी काफ़ी जे बई अज फिर ठंड पई पता नहीं की होंदा एकदम ठंड आ जाती है लोग कहते जो कहिए ना भी ये की है एकदम ठंड ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਜਾਉਂ ਜੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਏ ਖਾਏ 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 ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਜੇ ਤੋਬਾ ਸਫਰ ਹੈ ਇਸ ਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹਾਲੇ ਟੋਰੰਟੋ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੀਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤਖਲੀਕਾਰ ਮੁਸੱਵਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਸੱਵਰ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਲਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਟਾਫਟ ਵੜ ਗਈ ਚ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤੋਬਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਜੰਮ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਹੈ क्या कह रहे हो हाय अल्लाह नहीं भी बहुत ठंड है अज तो बहुत ज़्यादा ठंड है अंदर आइया तो कोई सुकून आया अल्लाह अकबर तोबा बड़ी ठंड च भाई संजन मित्रों बहुत ठंड है अज होए हा अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं ठीक ठाक हैं गुड आफ्टरनून एक नया दिन और नया व्लॉग लेके शाहीना असद आपकी खिदमत में हाज़िर है आपको एक नई दुनिया दिखाने के लिए आज क्या होना है क्या नहीं होना इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं पहले आपको सत श्री अकाल नमस्ते और आदाब अर्ज़ है और सब मेरे जितने भी सज्जन मित्र मेरे कुगू कोड़े मेरे प्यारे मेरे भटूरे मेरे मठूरे सारों को बहुत सलाम बहुत दुआएं बहुत मोहब्बत खुश रहें जिधर भी हैं रमज़ान के प्यारे प्यारे महीने में अल्लाह से मांगें जितना मांग सकते हैं अल्लाह पाक आपको सब कुछ देंगे मुझे पूरा यकीन है और खाएं पिएं लेकिन इतना अच्छा खाएं कि कोई पेट खराब ना हो या गैस ना हो या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो साफ़ सुथरा नीट क्लीन खाएं उतना खाएं जितना आपको ज़रूरत है ज़्यादा ना खाएं क्योंकि हमारी टेबल्स बढ़ जाती हैं हम खाने पे आते हैं तो खाते चले जाते हैं जिसकी वजह से सम टाइम इफ्तारी के बाद कोई तबीयत बहुत से लोगों की मैंने देखी वो पेट ख़राब हो गया वो बड़ी एसिडिटी हुई है वो होया आप बचें इन चीज़ों से ठीक है उनको भी हम यही सलाह देते हैं आपको भी यही सलाह दे रहे हैं तो खुश रहें थोड़ा थोड़ा खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें
सहरी वक्त ज़रा रज के खा लें, क्योंकि वो सारा दिन है और उसमें हजम हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सब सिलसिले चल रहे हैं। आज बड़ा प्यारा दिन निकला हुआ है। आज ज़रा फॉगी फॉगी है, बादल बादल हैं, मौसम ज़रा थोड़ा सा कोल्ड है बनिस्बत हमारे जो गुज़र गए हैं दिन उसकी। लेकिन कल जो है हमारा दिन फिर जो है ना उसी तरह हो जाना है। फिर मैं आज टेम्परेचर देख रही थी, कल फिर वो प्लस में जा रहा है, 11, 12, 17, 16, मतलब फुल समझेंगे गरम गरम लगेगा। ये स्वेटर स्वेटर पहनने को दिल नहीं करेगा। आज ज़रा स्वेटर वाला मौसम है तो ठीक है। बाकी कल आपने हमारी इफ्तारी देखी होगी, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इतना हम खा नहीं सकते। फिर शहरी वक्त भी उनमें से खाया, लेकिन बहुत कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ है। आज कुछ नहीं बनेगा सिवाय दूध, शरबत, खजूरें, इन चीज़ों के, और हम कुछ आज पकाने के मूड नहीं है। असद के लिए रोटियां बनेंगी इंशाल्लाह ताला, और इफ्तारी के करीब करीब बना लेंगे। बाकी सालन भी पड़े हुए हैं, सारा कुछ है। तो मैं तो ऐसा ही कुछ ये रोज़े गुजार रही हूँ। फ़िज़ा और मैं, हम दोनों कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। तो चले खुश रहें, बातचीत चलती रहेगी, नई 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 रंगीनियाँ आपके सामने आती रहेंगी। जो यहाँ रंगीनी चलेगी वही आप तक पहुँचेगी, क्योंकि आप हैं हमारा यूट्यूब व्लॉग फैमिली, हमारे बहुत करीब, हमारे साथी, हमारे संगी। तो चलते हैं, फिर बातचीत चलती रहेगी। हाँ जी, फ़िज़ा जानू भी इधर बैठे हुए हैं, ये देख लें, अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं। क्या हाल है आप सबका? हाँ जी, अब आप जवाब दे दें फ़िज़ा को कि क्या हाल है आपका। वो पूछ रही है क्या हाल है आपका, तो बात करें आप फ़िज़ा से। आजकल आपको व्लॉग स्टार्ट करते करते 3 बज जाते हैं। उसकी वजह ये है ना कि हम जो सोए रहते हैं। क्यों फ़िज़ा जानू? हाँ, मैं भी 11 बजे उठ के आती हूँ, क्योंकि मैं 9 बजे सोती हूँ। मोइस को ऑफिस भेज के वीडियो एडिट करके डाल के 9 बजे सोती हूँ और फिर 11 बजे उठती हूँ। फूफो जहाँ भी तकरीबन 8, साढ़े 8 सोती हैं, और 11, आप 10-11 बजे उठती हैं? मैं तो आज 10 बजे उठ के, पौने 10 उठ गई। 10 बजे उठ जाती हैं फूफो जान। तो फिर वर्कआउट करते करते, नहाते नहाते फिर 3 बज जाते हैं हमें। आज फ़िज़ा जानू ने जो है ना, आज इसने कहा कि मैं आज ज़रा शलवार कुर्ता पहन के बैठूंगी। तो आज अपना पाकिस्तानी लिबास पहन के बैठी है, बड़ी प्रीटी लग रही है मुझे। तो मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा बट ठंड है बेटा, कल पहन लेना था, कल तो 17 है मेरा ख्याल है प्लस में। तो कह रही है कल कुछ और पहन लेंगे, आज ये पहन लेते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। क्यों फ़िज़ा जाना? यस। और अब हम ड्रामे देखने लगे, क्योंकि आज काम कोई ऐसा है नहीं, बस लॉन्ड्री लगानी थी, वो डाल आए हैं। घंटे बाद जाएंगे ड्रायर में डालेंगे और घंटे बाद ले आएंगे बस चलो ज़रा वॉक ही करनी अपने घर ही, इधरों उधर ते इधरों उधर, उधरों इधर ते इधरों उधर। वॉक का भी मज़ा आता है वैसे, मैं तुहानू दसां। ए हुण मैं असना बस वॉक करांगी, इधरों इधर हो जावांगी, तुहानू मैं अपना वॉक का तरीका दसां। कदी कदी मैं असना भी करनी हाँ कि इत्थे वॉक करन लग पैंदी है। असना ए विच, फिर इधर मुड़ जानी, फिर इधरों वापस आनी हाँ ते इधर जानी हाँ। तुहानू पूरा रस्ता दा ते ए भी वॉक है मेरी, है टीवी देखती करनी, फिर इत्थों आई वापस ऐसा। तुहानू मैं कि वॉक भी अज दसावां अपनी, कि मैं वॉक किस तरह करनी है। टीवी देखनी है नाल नाल वॉक करी जानी है, मज़ा आंदा है, वो टाइम का पता नहीं लगता। ऐसे मैं वॉक कर रही है, वॉक शुरू कर देती है मैं। आओ, मैं ये ड्राइविंग करने। ड्राइविंग अच्छा सब आ गए? हाँ जी, आने वाले हैं, बस कह रहे चुरंगी पर हूँ। और देखते हैं किधर चुरंगी पे हैं, मैं तो यही देखना आ गए। आ गए। एक मिनट, तुम देखो गरम गरम हो भाई, ठंड तो नहीं है, ठंड बड़ी है भाई। गाड़ी में बैठ हैं। चलो जाओ, फिर जाओ, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। ये शाह बाबा आ रहे हैं, ये देखें ये, और फिजा भागती ही जा रही। निकल जाए आप फटाफट। 1 मिनट, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अब आप फिर क्या लाइसेंस लेने जा रही हैं? ये अच्छा साहब निकल रहे हैं मेरा ख्याल है। ये काहे को ये शाह बाबा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत शाबाना बस बैठा था। हाँ वही मैंने कहा बड़ा आज बड़ा कोई टच मारा है, कहाँ से निकाला है, बड़े नई नई चीजें पहनते हैं बाबा, पूरे बने हुए हैं आप तो। मेरी शक्ल OTDD दिखाया, आप जमीन दिखा रही हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी शक्ल दिखा रही हूँ माशाल्लाह। सीधे हो ना, सीधे हो, पूरा आपका अंदर से नजर आए। चलें जाएं मैंने आप। कहा ये देखा है कितना स्नो अभी भी। हाँ मैंने सारा बताया है साफ हो सारा, गया है। हाँ मैंने सारा चलो बताया। मैं आता हूँ फिर फिजा को करा के। फिजा को करा के आप जाएं, फिर अगर तो 7 बज गए तो उधर चले जाइएगा, नहीं तो फिर आ जाइएगा। चलो ठीक है, ओके, जाएं खैर से। बाय बाय। लो जी, फिज़ा और मोएज़ तो गए हैं करवाने के लिए ट्रेनिंग उसकी, तो फिर देखें ये जा रहे हैं, ये नहीं कर रही गाड़ी की, यू 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 चू 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 चू, अच्छा साहब करते हैं ना ये, गुर 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 गुर, पता नहीं क्या बोलती हैं उन तरह का, मैं नहीं बोलती। ये निकली फिज़ा माशाल्लाह, इसका टेस्ट है तो ये टेस्ट की तैयारी कर रही है। चलें, ठंड पड़ी है, अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं जी अंदर हम। बिस्मिल्लाह। उफ, खुला ही रखें। चलो जी, ओके। हाँ जी व्यूवर्स, इस वक्त जो है ना इफ्तारी का टाइम बस होने वाला हो, अभी आधा घंटा रहता है, आधा पौना घंटा। और देख लें, इस वक्त देख रहे हैं आप मुझे, मेरे तो सच पूछें छोले बिके हुए, छोले बिके हुए हैं, किसी को नहीं बताते नहीं है किसी को कि हम भूख से इतना बुरा हाल है कि जैसे छोले बिक जाए ना तो भंडार खाली हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हिसाब हो जाता है जब छोले, दाल, हलवे, सब रोटियां, सब कुछ बिका हुआ है इस वक्त। इंसान इस टाइम ना नडाल हो जाता है, और अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है ऐसा टाइम। अल्लाह कहते हैं रब्बुल आलमीन कि ये इंसान मेरे लिए अपनी दूसरी मखलूक को बताते हैं कि ए फरिश्तों देखो, मेरा इंसान मेरे लिए जो है वो फाका कर रहा है, अपनी मरगूब तरीन चीज़ जो अनाज है, जो खाना पीना है, उसको छोड़ के देखो सिर्फ मेरी खुशनुदी के लिए। तो सुभान अल्लाह, इस वक्त छोले बिकें या हलवे बिकें या दालें बिकें, सब मंसूर। अल्लाह मियाँ हमारे रोज़े कबूल कर लें या रब्बुल आलमीन। बाहर जो है बेल हुई है, फिज़ा आ गई है शायद, फिज़ा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए माशाल्लाह, ले आए हो सारा कुछ। आज KFC का ये KFC से करती हैं। आज KFC का ये जश्न मना रहे फिजा हैं। जान का है ना, KFC क्रेजी है फिजा जान। क्रेजी ये जी, आज KFC आ रही है। अब आप बताएं, ये रोज़ बाहर के खाने चल रहे हैं, कभी KFC तो कभी चल रहा है पोपाए। अब बताएं बंदा करे तो करे क्या, कभी KFC चल रहा है, आज KFC की सारी हो गई है। ये देखें, ये फिज़ा जान और अच्छा साहब जो है ना फिज़ा जान के इमाम पे फिज़ा जान की खुशी के लिए KFC उठा के ले आए, है ना शेरू जानू। ये देखें जी, ये KFC किधर है, बोतलें आ गई सारी जी। और ये KFC बाबा ऊपर बैठा हुआ, ये देखें बाबा जी बैठे। बाबे को कहें उतर जाए, बहुत हो गया बैठ बैठ के ना। अच्छा बाबा थका नहीं है अभी थका वैसे? नहीं है। हाँ बाबा बैठ के कौन थकता है। नहीं बाबा बैठ बैठ के भी थक ही जाता है सजान, बैठ के भी कोई थकावट आ ही जाती है, मगर बाबे को कहें निकल इधर से आप। इस बाबे को थकावट नहीं आ रही। ये पकड़े फिज़ा का मैं शरबत बना दूँ, ये पकड़े जरा शरबत बना दो, पता नहीं किधर इसलिए। लाइट जला दें। फिज़ा जान जो है ना अपना कोई स्नैप लगी हुई है इसका बनाने। ये देखें ऊपर फिज़ा का ऑर्डर है ये देखें, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ये ना, फिज़ा जान जो है ना लेकिन मेरे नाम के स्पेलिंग देखे, ये लेके आ रहे हैं। फायदा के भी ये स्पेलिंग नहीं होते। ओह ये फायजा ही है, ये फायदा के भी स्पेलिंग ये फियाजा है, फायदा का ए पहले होता है। फियाजा, हाँ चलें कोई बात नहीं। यस, हमें तो खाने से मतलब है। हाँ फिज़ा जान को बड़ा शौक है, हमें भी देखें बर्गरों पे लगा दिया इस लड़की ने। अब करें क्या, एक एक इधर रख दो बेटा। लो फिज़ा मैं दुआ करती हूँ, दुआ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, या रब रहमान, या रहीम व करीम रब, या तमाम तारीफ़ों वाले मेरे रब, तमाम पाकियों वाले मेरे रब, बेशक तेरे सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक सबसे बड़ा। और नेकियां करने की तौफीक देना और बुराइयों से बचाना और नेकी करने की तौफीक देना अगर अल्लाह पाक चाहें तो, जो बुलंद शान वाले और अज़मतों वाले रब हैं, बेशक जो बुलंद बरतर। अल्लाह पाक, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा इस तेरे पाक महीने रमज़ान में, और तेरे पे ही ईमान लाए मेरे रब्बुल आलमीन। तेरे रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं और मेरे मालिक हमने तेरे पे तवक्कुल किया, और तू अपने पे भरोसा करने वालों को कभी मायूस नहीं करता मेरे रब। तो अपने पे भरोसा करने वालों के साथ खड़ा होता है। अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तूने रिज़्क़ की फरमानी दी तो सबको रिज़्क़ दे, कभी किसी का मोहताज न कर मेरे अल्लाह पाक। अपनी मोहताजी अता फरमा ऐ अल्लाह पाक, ऐ रब रहमान। इस पाक महीने के सदक़े में हमारे रोज़े कबूल फरमा मेरे अल्लाह पाक, और अपनी मेहरबानियों और रहमतों बरकतों के सदक़े में मेरे वालदैन पे असद के वालदैन पे मेरे अल्लाह पाक, सब मुसलमानों पे या पाक परवरदिगार जो तेरे पास चले गए हैं, हमारे बहन भाई, हमारा ख़ानदान के जितने भी अफराद, या अल्लाह सब पे रहम फरमा। और पाक परवरदिगार जिन्हें तूने इस दुनिया में मोहलत दी है उन पे भी रहम फरमा या रब रहमान। इस दुनिया में भी खैर कर और आखिरत में भी खैर कर, और जन्नम के हिसाब से हम तेरी पनाह मांगते या अल्लाह, कब्र के हिसाब से हम तेरी पनाह मांगते या अल्लाह पाक, अजर के हिसाब से हम तेरी पनाह मांगते और तेरी पनाह मांगते हैं रोज़े जज़ा वाले दिन मेरे अल्लाह पाक। ऐ अल्लाह पाक, ऐ मेरे रब रहमान, है मेरे रहीम व करीम रब, सबकी औलादों पे अपना रहम रख, अपनी बरकत रख या अल्लाह। नेक औलाद सबको अता फरमा, किसी पीछे हमें नेक औलाद अता फरमा, हमारी औलाद को नेकियों की तरफ बढ़ा, नेकियों की तरफ दौड़ा मेरे या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक, कभी किसी की मोहताजी ना देना। ऐ अल्लाह पाक, मेरी औलाद को भी कभी किसी की मोहताजी ना देना, अपना मोहताज रख मेरे अल्लाह। हम तेरे बंदे हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। बेशक के तमाम तारीफ़ें अज़मत तेरे लिए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हमें अपना नमाज़ पढ़, ये क्या भाई यही है सारा डब्बे में, तो ये भरा हो। खाया जाएगा। चाट पप्पा जान। हाँ, ओके, डब्बे से यही निकले हैं बस। बस और तो कुछ है धोखा हो गया। ओह माय गॉड, ठीक है। टेंडीज उसके देखिए कि एक प्राइस है अच्छा। ये फ्राइज है ना? शेरू नहीं, ये एक एक डील है सबकी। ये देखें इस डब्बे में, इस डब्बे में चिकन पॉपकॉर्न है, फ्राइज हैं, बर्गर है और कॉल्स्लो ये है, और कोक, और ये हमारे चिकन टेंडर्स। ये ऐसे छुट्टा मैं नहीं खाता। अच्छा ऐ ठीक है ना, ऐ मंदा बन। ये बारबेक्यू सॉस। हाँ ऐ मंदा खोल देंगे जरा करने। एक रोटी, साथ में सालन और साथ में ये चिकन टेंडर। ये मैंने भी खाना है, शुक्र अल्लाह, शेयर करेंगे। दोनों खाना बेहतर, दोनों खाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेरू आपको भी रोटी तो नहीं चाहिए? सुबह आपने रोटी खानी है ना? पता कि सुबह में बहुत ज़्यादा खाना मज़ा नहीं नहीं देता। चाहते? अच्छा फिर क्या खाना है? मैं दूध पी लूँगा, साथ वो दे दें कुछ स्लाइस वगैरह, नहीं वो तो दूध का गिलास, केक खा लीजिए। केक केक, हाँ केक दे दें, दूध का गिलास दे दें, थोड़ा सा फल, बस फल तो ये सेब ही है। कोई बात नहीं। चलो जी व्यूवर्स, सब ने खा पी लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा दिन पता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल बराबर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारी फैमिली बैठे हुए थे टेबल पे
और सब मोहब्बत से प्यार से अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं जो पूरी फैमिलियां बैठी होती हैं। क्यों शेरवी, ये भी एक रहमत होती है, मैं समझती हूँ अल्लाह की, जब हम सारे बैठे होते हैं इकट्ठे। अल्लाह ज़िंदगी दे सारों को और सब इसी तरह मोहब्बत से बैठे यही हैं, प्यार चीज जो से है बैठे हैं। ना, यही चीज लैक कर रही है दुनिया में लैक हो रही है। हाँ कि जो ये जो गैदरिंग है ना, ये हम चूंकि इधर हैं और ये एक इवेंट है ऐसा जिसमें कि आपको इकट्ठे होना पड़ता है कि इकट्ठे रोज़ा खोल रहे हैं, लेकिन यही एक्टिविटी आप हमेशा रखें। मतलब अगर रोज़ खाने पे बैठ जाएं तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन बात आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, एक खाना होना चाहिए सारा दिन में जिसमें सारी फैमिली इकट्ठी इसी तरह बैठे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप भी जॉब पे होते हैं, मोएज भी जॉब पे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर खाना जो है ना वो दोपहर का होता है। हम असल खाना दोपहर का है, तो इस वजह से हम सारे नहीं बैठ पाते। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे पता था यही सवाल आएगा, इसका मैंने जवाब रखा हुआ था कि सैटरडे संडे मोएज ऑफ है। हाँ, यस, सैटरडे संडे तकरीबन मैं भी ऑफ होता हूँ। आप वो 2 दिन रखें। तो अगर कभी मैं काम पे भी हूँ तो मैं खाने का टाइम बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं सबको इकट्ठे होना चाहिए। इस मैं अपने लिए नहीं कह रहा, नहीं, चारों का मैं तो कह ये रही हूँ, मैं कह रहा हूँ सबके लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आप इनके अंदर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, उनके पोते शोते हो गए हैं, वो सब इकट्ठे बैठ के खाया करें। ये इनफ होता है आपको ज़िंदगी में एक दूसरे को समझने के लिए। मैंने बहुत सी फैमिलियों में देखा है, और मोएस ने भी अपने एक आध दोस्त का ना जिक्र किया है कि वो रात को है ना, तुम कहते होते थे ना कि वो कि वो इकट्ठे बैठ के खाना रात को उन्होंने इकट्ठे खाना है। और मैं ये कहती हूँ कि अब ऐसे मोए जानू कोई दोस्त बनाओ जिसमें बीवियां भी साथ हों, इस तरह आप भी हो। हाँ है ना, थोड़ा सा ये भी चेंज अच्छा लगता है जब दोस्तों की बीवियां साथ हों, मज़ा आता है ज़रा। हाँ, ये कह रही हूँ ना, अभी तो वो हमारे में घुसी ही है फिजा जानू। देखते हैं ना, फिजा ही कोई दोस्तियां करे तो हाथ में लग जाऊंगा। नहीं, जैसे आपने मैंने सारी सारी दोस्तियां की ये हैं, दोस्तियां मेरी है। और शाबा की भी फिर हो गई साथ शाह में। बाबा की तो आज तक अगर मैं उनसे मिलना छोड़ शाबा दूं की ना, पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएंगी ये दोस्तियां। शाबा के पुराने दोस्त जैसे मेरे भी अभी पुराने हैं, उसी तरह शाबा के भी पुराने हैं, नहीं। लेकिन नए ऐसे नहीं कोई बने के जाके। नहीं मोहेस, ये बीवियों दोस्तियां के जो है साथ ना, ये मेरी वजह से बनी सारी। फरूक से हमारी दोस्ती हुई, फरूक से फिर आगे ये दोस्तियां बनती हैं हमारी, चली गई। अगर आज हम औरतें ना मिले, आप फिजा भी साथ है तो असद की दोस्ती ना चले। अगर कभी किसी को फोन नहीं करते। लेकिन ये आई थिंक ये शाबा की बात नहीं है, ये मर्द वाली ये मैन की बात है, सारे ही मैन। जी फिजा जान, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ शिव जानू? बेटी आ गई। आज ये भी सामने आ गई है, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी शेरू जानू जी, आज जो है ना, ये फिजा जानू ने हमें फिर बर्गर खिला दिया। वो मुएज और आप, ये दोनों जो है ना बड़े वो है, निटी क्रिटी नहीं होती, ये ज़रा साफ करें, ये ज़रा नहीं, कोई मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा ऐसे हो। मैं और फिजा ये कचरे में हो, खाओ जी खाओ, देखी जाएगी। फिजा ने पता क्या खाया, लजीज है वही गलीज है। नहीं जितना गलीज, उतना लजीज, जितना गलीज उतना लजीज। ये फिजा जानी जानू बात, ये तो गलत चीज है। आप घर की नहीं हरी खाएं और जाके बारिश में हरी खाएं, कौन सी ज्यादा मजा करेगी? तब एक जमाना था मैं मम्मा के हाथ की निहारी नहीं खाती थी, पापा कहते थे बाहर जाके गंदी खा लेगी, इतने शौक से माँ के हाथ की नहीं खाएगी। यानी पसंद नहीं आती थी तुझे? नहीं, मुझे टेस्ट डिफरेंट लगता था ना, क्योंकि बाहर की ज्यादा मजे की लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खाने लग गई। मैं हैरान होता हूँ कि ये आई डोंट नो, खैर टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, जुबान के जो बर्ड्स होते हैं ना, वो सिग्नल्स देते हैं ब्रेन को कि ये मीठा है, अच्छा है, खट्टा है, बुरा है, व्हाटएवर। लेकिन ये टेस्ट बर्ड्स हर चीज़ के ऊपर किस तरह आप कर सकते हैं यार? हर चीज़ अच्छी होती है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, मिर्च कम है, मिर्च ज़्यादा है, खाएं। अब वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
सारी जिंदगी की, मुझे इनके साथ जिंदगी गुजारते हुए 31-32 साल हो गए माशाल्लाह। वो 10 साल पहले जो हमारी दोस्ती चल रही थी, यकीन जाने कि इन्होंने खाने पीने पे आज तक इतराज नहीं किया। ख्वाहिशें अच्छी नहीं लगी, सम टाइम नहीं अच्छी लगती अगर इंसान है, लेकिन इन्होंने कहना नहीं है। हाँ, अगर इन्हें कोई अच्छी चीज बहुत लगी है तो उसकी खुल के तारीफ करेंगे, बड़ा मजेदार, बहुत मजा आया। लेकिन जो चीज पसंद नहीं आई उसका कभी नहीं कहेंगे कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आई या कुछ। ये इनको अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी हदायत दी हुई है। ये अल्लाह की सिफतें हैं जो अल्लाह पाक अपने इंसानों में खूबियां डालता है। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी। अच्छा जी, तो 10 साल पहले की दोस्ती की क्या बात आपने की फिजा? अब इकट्ठे काम करते थे ना कंपनी में, 4-5 साल इकट्ठे काम किए। नहीं 2 साल की है और शादी हो गई। 2 साल की? सिर्फ 2 साल। मैं 10 साल सोच ही बैठा हूँ यार। 2 साल में याद उन्होंने कहा यही है वो इंसान। यही है वो, ये 89 अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। 89 92 में हमारी शादी। हाँ, तो साथ ही 90 हो गया भाई, साथ 89 3 साल तो है। नहीं, ये क्या बात है, 89 में ज्वाइन किया, साथ ही 90 हो गया, तो उसी तरह फिर साथ ही 91 हो गया, साथ ही 92 हो गया, तो 4 साल तो गए, तो साथ क्या है। नहीं, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि 89 नवंबर से मेरा स्टार्ट करें, क्योंकि मेरा ख्याल 29-30 को मैंने ज्वाइन किया। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने 89 के हो गए, फिर आ गया 91, 92 के फरवरी में हमारी शादी हो गई। तो बताएं मुझे, आप ही बता दें, 2 महीने उधर से ले लें और 2 महीने ये ले लें। नहीं 1 साल 4 महीने। कपड़े पहने थे लॉन का कुर्ता शलवार, तो उस वक्त तो कुर्ता पिंक, डार्क पिंक कलर का था। ये देखें, मुझे ये भी याद है, डार्क पिंक कलर का था आपका। अच्छा, मुझे याद नहीं है। हाँ। तो वो नवंबर में तो कुर्ता इस तरह का नहीं पहन सकते। नहीं, लॉन के नहीं थे। मुझे याद है कि मैं अक्टूबर के 29-30 को ज्वाइन किया। तो फिर वो कुर्ता नहीं, वो शलवार सार्क का कब हुआ था? सार्क का हम गए थे ना सारे। मुझे इतना याद है कि आपके जो कपड़े, मुझे याद है कि शलवार कुर्ता पहना था, ये कोई पिंकिश, रेडिश पिंकिश इस कलर का था। तो वो मुझे नहीं लगता वो सर्दियों का था। चलो 2-3 महीने लगा लें। वो 91 एक हो गया पूरा। नहीं, एक 90 ये हो गया, 90 पूरा हो गया, और 91 फिर 91 पूरा हो गया, और नहीं 90 तो देखो 89 जो है उसके उसे बाद निकाल देना। फिर 90 चलता है। 90 हो गया, फिर 91 हो गया, 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। कुछ 89 के महीने तो कुछ 92 के महीने। ये 3 2.5 साल महीने वो, और 2 महीने भी नहीं, बल्कि हमारे 2 महीने 24 फरवरी को शादी हुई है 92। तो बस खैर 2.5 साल हम इकट्ठे मतलब उधर रहे, फिर उसके बाद भी काम करते रहे। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जोड़ियां जहाँ मिलाई हों वहाँ बंदा खुद ही पहुंच जाता है, खुद ही जा मिलता है, और अल्लाह का शुक्र है इन्होंने हमें चूज फौरन कर लिया, तो फिर इनकी मेहरबानी है, शुक्रिया। सीना आलम हम जो थे, इसलिए मॉडल थे बहुत बड़े। नहीं, ये मुझे बताएं कि लड़का क्यों जाता है रिश्ता लेने, ये क्या बात है? लड़के का घर जो बसाना होता है, तो लड़के ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना होता है कि आओ मेरा घर बसाए और मुझे आप अपनी बेटी दें, अपनी बहन दें, या जो भी है, तो वो मेरे साथ उसको रुखसत करें कि मैं अपने घर को बात करूँ। वो बात अपने, क्योंकि लड़के ने इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि लड़का क्यों मतलब जाता है, तो लड़का इसलिए कि लड़के ने अपने घर को बात करना होता है। ठीक है। हाँ, क्या लड़की ने नहीं आबाद करना? नहीं, ये नहीं होता। क्या नहीं होता? ये मतलब एक नबियों और अल्लाह ने असूल बनाया है, तो ये अल्लाह का असूल है ना फिर भाई। आप सब सुने, जब आज से जो आगे दौर चल रहे हैं ना, उसमें डायरेक्ट अल्लाह नबी जब आप बोलेंगे तो यंगस्टर उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, आपको उसको लॉजिकल समझाना पड़ेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, हम तो चूँकि समझ चुके हैं ना अल्लाह नबी और उसके निज़ाम को, यंगस्टर नहीं समझते,
इनको आपको लॉजिकल, ये इसमें से गूगल करके फ़ौरन देख लेंगे, वो सारा उससे जो है ऐप्स हैं वो बता देती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल ग्राउंड्स पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है अल्लाह रसूल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे बताने के लिए कुछ विजडम, कोई लॉजिक, कोई सेंसेबल जवाब हो कि सब बच्चे भी इधर कोई सुन रहे होंगे, उनको भी समझ आए। क्योंकि मर्द ने ये ज्यादा लॉजिकल है, ये ज्यादा अब देखें, अल्लाह ने सबसे पहले मर्द पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी ख्वाहिश पे उनको साथी एक दी औरत के रूप में, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब आदम की पैदाइश हुई, आदम इन अनसब आदम, जब हमारी पैदाइश हुई है तो उस वक्त ही मर्द को पैदा किया गया और मर्द के लिए औरत बनाई गई, मर्द के लिए कायनात को तहलीक किया गया। और मर्द पे पूरा कुरान आप पढ़ें, मर्द पे जिम्मेदारी है हर चीज़ की। मर्द को अल्लाह मियां मुखातब कर रहे हैं, मर्द को ही सब कुछ कह रहे हैं। औरतों का जब जिक्र आता है तो मर्द के साथ जुड़ा होता है कि मतलब शर्म गाँव की, पहले मर्द का लिखा होता है कि मर्द अपनी नज़रें नीचे रखे, अपनी शर्म गाँव की हिफाजत करे। इसी तरह फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ आते हैं औरत पे कि औरत भी अपनी निगाहें नीचे रखे, अपनी शर्म गाँव की हिफाजत करे, और इस तरह ये सारी चीज़ें। मर्द जो है वो औरत का अल्लाह ने बनाया है साहिबान, इसलिए मर्द रिश्ता मांगता है जाके कि मुझे रिश्ता चाहिए। अब समझ आ गई। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, और ये अरब में क्या होता है कि मैं पढ़ रही थी सऊदी अरब में कि शादियां जब होती हैं तो वहाँ वो खुद सारा कुछ उसके वालिदैन को देते हैं पैसे, या लड़की को देते हैं। तो वो लिखने वाले ने कहा कि हमारे मुल्क में तो ये बड़ा बुरा समझा जाता है, लड़की को खरीद के ले जा रहा है। उन्होंने कहा ये खरीदना नहीं है, ये हक महर है जो हमारे इस्लाम ने कहा है कि औरत को छूने से पहले उसका हक महर उसे अदा कर दो। तो ये हम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करते हैं। अगर किसी जो बहुत मालदार है वो उसके नाम घर भी लगा देता है, सब कुछ उसको दे देता है, फिर उसको घर लाता है। और जो जैसे हैसियत है किसी की वो वैसे कर देता है। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये भी एक अबाहत है कि लड़की वालों को सारा खर्चा करना पड़ता है, मतलब लड़की वाले ये ज़्यादा अखराजात करते हैं, देते भी हैं उनको गिफ्ट भी, उनको तोहफे भी लड़के वाले को, और सारी उनकी आओ वक्त भी करते हैं। और अच्छा, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। मैंने तो कहा है कि देखो सऊदिया वालों को पता है कि सारा खर्चा हमने करना है, क्योंकि हम अपना घर बसाने के लिए उस बच्ची को या लड़की को लेके आ रहे हैं। तो उसके वालिदैन का भी उन पे बोझ नहीं डालना, सारा खर्चा घर भी सेट करना है उसके लिए हमने करना है हर चीज़। लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये एक, क्योंकि वहाँ मेरा ख्याल है तारीख भी यही कहती है कि हिंदू कल्चर था, और हिंदू कल्चर में लेकिन इस्लाम में तो ये भी नहीं मना, ये जहेज वगैरह मना है। नहीं, वो तो मैंने कह दिया ना हक कि महर ये बस। तो हिंदुओं से आई है, इंडियन से आई ये है। सारी वो ये हमारे मुआशरे में ना ये बिद्दतें रास हो गई हैं। अब हम छोड़ना चाहे ना तो तकरीबन 1 सदी लगेगी। नहीं, लेकिन काफी लोग हैं जो अब आ गए हैं इसमें। आगे हैं आप काफी थोड़ा लोग सा वो उनके कमरे को बस सेट वालदेन जाके नहीं, करते। कई लोग वो भी नहीं करवा वो भी रहे नहीं हैं। करते। हाँ, वो कहते हैं कि बस नहीं देखें, आप अपनी बेटी ले रहे हैं तो बहुत। असूलन जो है ना, लेकिन अभी तक बस। मेरे नॉलेज में नहीं आया, फिजा की होगा नॉलेज में, लेकिन असूलन यही होना चाहिए, बस बात खत्म। असूलन ये है, हाँ। होना यही चाहिए कि मेल जो है वो इसको सारा टेक खर्चा, ओवर करे। हाँ टेक ओवर। और अगर वाकई ये भी हो सकता है कि मेल इतना स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली ये और भी होता है। फीमेल स्ट्रांग है, फिर कोई मजाक तो फिर मेरे ख्याल में तरमीम कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर वो बाबूजी कह रही है हाँ, कि मैं ये ला रही हूँ अपने लिए और अपने लिए, हाँ। क्योंकि एक अच्छी सुधा जिंदगी में हाँ, गुजार सकूं, तो बिल्कुल। उसमें कोई मजाइका नहीं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, मतलब बोझ नहीं डालना चाहिए कि बोझ फील हो। अगर कोई साहिब हैसियत है दे सकता है, खुशी से दे रहा हमारे है। माशरे में तो वो एहसान समझ रहे होते हैं कि हम आपकी बेटी ले रहे हैं। हाँ ये हालांकि उनको उस पे वो होना चाहिए कि वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, अपनी औलाद दे रहे ये हैं। शुक्रगुजार होना चाहिए शुक्रगुजार वालिदैन होना का। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दोस्त से मुझे याद है लाहौर में, 15-15 वो- लाख का जोड़ा। वो क्या करते थे? ओरिजिनल जो डिजाइनर है वो तो 15-15 लाख। वो क्या करते थे कि वो
अपना जो है ना ये जहेज की चीजें वो ऐसे बारात लगी हुई है, वो पहले पहले होता वो दिखाते थे, वो पहले ये मोजे, ये बनियाने, ये शुक्र दूल्हे है, को ये टाई। ये हमारे बचपन में हमने देखा है कि वो भाभी दूल्हे की खड़ी हो जाती थी और चेयर ऐसे- पे चढ़ के। ऐसे मैंने भी देखा, हाँ। घूम के दिखा रही है। आपको भी याद है, आपकी फिर बहुत छोटी होंगी बहुत जब छोटे आपने- हमने भी होगा। ये देखा है कि वो सारा सारा मेल बैठा हुआ है, सारा मतलब मेहमान जो आए हुए हैं ना, लड़की के भी लड़के के भी सब बैठे हुए हैं। चलो जी हुन वरी वाले जने ने वरी दहांदे सन, जेज वाले जने ना उन्होंने कपड़े जेज फैलाया होता सी सारा, वो जेज जो है ना सारा फैलाया होता था कि लड़की वाले क्या दे रहे हैं। लोग अंदर जाके देखते थे कि लड़की वाले की दे रहे हैं। ਉਹ पूरा उन्होंने बड़ा हॉल जेड़ा ना भरिया होंदा चीज़ां नाल। उधर से कहते थे अब वरी की बारी आई है, चलो जी भरजाई आवे वरी दहावे। हुण वरी दे 50 जोड़े 21 जोड़े जिन्ने भी जोड़े ने वो आइयां ही दहा रही है। टांके होंदे सन, सलवार कुर्ता दुपट्टा, आप सबको पता होगा। उसके बाद जेवर दिखाती थी, फिर जूतियां दिखाती थी, फिर वो ए जी कुरान वाली माई दा जोड़ा। सही में खाला की बड़ी में ना 101 जोड़ा था, 101 है। हाँ जी, उनकी सास ने उनका 101 बनाया था। तो मामा कहती जब उनकी शुरू हुए थे खाने तो वो इतने घंटे गुजरे उनके सूट ही Oh my नहीं। और साइमा खाला के अभी भी इतने सूट हैं। फिर जूते भी खोल ऐसे ऐसे जूते भी दिखाते हैं। साइमा खाला के फूफा इतने सूट हैं अभी भी कि जो ऐसे ही टांके लगे हुए हैं। हाँ। और वो हम सबकी मौजें हो रही हैं, फातिमा को दे देती हैं, हाँ, हमें क्या दे देती हैं, यार, तो हम वो कितनी एंटीक गलत सूट बात, पहनते कितनी हैं। गलत बात है। तो ये होता रहा पहले, लेकिन शुक्र है अल्लाह का मैं आप एक मिनट और मैं एक मिनट भाई आपने ये बात शुरू की, अब एहतमाम भी उस बात का करें कि अब वो बात खत्म हो गई है। अब जेवर नहीं, अब नहीं दिखाते, वरियां नहीं दिखाते, ना जेज दिखाते हैं। अब लड़के वाले के घर जेज चला जाता है, पहले भेज देते हैं जो बेचना होता है, वो सेट लड़की के आने से पहले सेट हो चुका होता है। और लड़की को जो उन्होंने वरी देनी होती है, अब ये है कि उसकी अलमारी में टांग देते हैं सारा कुछ, देखिए। और जेवर जुबर उससे दे देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो एक फाइनल नोट देता हूँ फाइनल नोट ले कि जो है ना जितना मर्जी खाएं, जो मर्जी खाएं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक्सरसाइज दो चीजें करें आप, एक तो एक्सरसाइज रेगुलर करें। वो एक्सरसाइज ये नहीं कि मैं झाड़ू दे देता हूँ या झाड़ू दे देती हूँ, ऊपर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज पूरा वर्कआउट होता है, पूरा वर्कआउट, पसीने निकलते हैं, वो वाली बात कर रहा हूँ। मैं तो पसीना कभी जिंदगी में नहीं हाँ, आया। उससे भी फर्क भी नहीं पड़ रहा आपको। मुझे कभी जिंदगी में नहीं आया। दूसरा ये है कि मुस्बत सोच रखा करें, ये जो बेकार की बातें आपको आता है फिजा? ये डिलीट कर दें। ये जो छोटे मोटे मैटर होते हैं इनको दिमाग से परे। नहीं, जब मैं जिम जाती थी ना, 1 घंटा करती थी, इतना पसीना आता था, 1 घंटे बाद मैं नहाती थी उधर ही जिम में, जो बाथरूम बने हुए थे उधर, उन्हीं में नहाना, कपड़े उधर ही चेंज करने, तो फिर सुकून आता था। इतना मैं उस वक्त पसीना आता था कि आप सोच, शायद घर में करने से कोई पसीना मुझे तो नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं योगा में नहीं आता है गैस इतना, योगा में नहीं आता। लेकिन जो मैं करती हूँ ना शाबा, उसमें आता है। हाँ, वो उस आप वही जरा मैं करती jumping थी। पूरा मैं hip वही hop वगैरह उधर वो करती वही है ना। कराते थे ना, जुम्बा उधर वो वही जुम्बा। कराते थे, जुम्बा ही। जुम्बा कर लें या दुम्बा कर लें, नहीं, दुम्बे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा शाबा। तो वह एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। और पसीने निकलने वाली, वो ज़रूरी नहीं कि इतना सारा पसीना, वो भी नहीं, मतलब यू फील कि स्वेटी हो रहा है। आजकल रोजे हैं चूंकि, तो आप रोजा रखने के बाद कोई 11 बजे 12 बजे जो है आप रोजा रखा हुआ है, तो आप ये योगा कर सकते हैं। योगा आपको इतना डिस्टर्ब, मैं योगा और करती अगर हूँ। आप हिम्मत करके वर्कआउट कर लें 15 मिनट, तो आपको ऐसे फर्क सिर्फ पड़ेगा। हाँ, ये जो फिजा करती है ना, ये किसी ने रोजों आपको में 15 दिखाएंगे। मिनट भी ये देखे ना, आप फिजा अपनी वीडियो एकदम बना के सीधी हुई। दिखाएं। क्योंकि फिजा ने पहली दफा किया है और यंग बच्ची है ना, इसका वेट एकदम ऐसे हाँ। ऐसे ये इतनी थी, सोफे पे बैठती थी, तो ऐसे बैठती इतनी थी तो मैं ऐसे। कभी भी नहीं, अपनी और आप छाती पे ये फरवा हो गई थी, पता नहीं क्यों। अल्लाह नहीं, कुछ इतनी- इतना बड़ा करती थी कि मैं इतनी नहीं थी, तुम चाहती इतनी नहीं थी, लेकिन इतनी ये मेरा नॉर्मल है, इतना तो ठीक है। इतना मैं लेकिन बढ़ आपको गया था, कौन सी थोड़ा इसलिए- बढ़ बढ़ गया, गया। शादी के बाद ज्यादा बढ़ा था। वो नहीं, दावते तो वो बढ़ जाता है, मैं नहीं बढ़ी। लेकिन अब आपका बहुत अच्छा हो गया, बहुत मैं शादी सही की, हो गया। इनकी मोएज की शादी में जो दावतें खाई हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत बढ़ाया। फिर मैं वापस आ गई और फिर इसको लेने चली गई, फिर नए सिरे से दावतें शुरू हो गई।
और फिर वो दावतों ने मोटा करके यहाँ भेज दिया। मोटा तो नहीं, वो शायद मैं गया हूँ वेट लूज किया, आप- वेट गेन किया। हमसे नहीं तो- पहले हाँ सॉरी बोला। मोटा तो नहीं है, वेट हमसे पहले की गई थी 6-7 महीने पहले, तो मैं और मोइस गए फिर शादी के दिनों में हाँ ये कि माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हो गई थी। तो नहीं, चलते चलते बहुत सेहतमंद। तो मैंने कहा एक दिन सामान पकड़ा, मैंने कहा आंटी आप कौन है, ये सामान मेरा क्यों पकड़ रही हैं आप? तो वो कहती हैं कि आपको आपकी आंखें खराब हो गई हैं। मैंने कहा क्यों? ये खाने भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे जो मस्का हेज नहीं लगे। अगर तो फुफादान क्योंकि पाकिस्तान मैं शादी तक तो इतनी स्लिम थी, मैंने क्योंकि शादी थी तो मैं अपने आप को मतलब बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। पता ही है वो लेकिन जब फुफादान पाकिस्तान जाता है ऑब्वियसली कोई भी जाता है तो फिर हाँ। दावतें सारे रिश्तेदार दावतें बुलाते हैं। बहुत होती हैं। तो पहले वो दावतें हुई, फिर शादी हो गई, फिर शादी की दावतें हुई, फिर फुफादान मुझे लेने आई, तब फिर दावतें। फुफादान की वेलकम की दावतें भी हुई और मेरे फेयरवेल की दावतें हुई। दावतें भी हुई तो इस बहुत तरह दावतें। बहुत दावतें खाई हैं हमने। और दूसरा मुझे दही की मलाई का बड़ा शौक है। पाकिस्तान ताजी दही और मलाई हो, ताजी दही और ताजी उसकी मलाई। और फिर मैं जिधर जाती हूँ वो कहते हैं शैना तेले दही मंगाई हो बड़ी मलाइयाँ वाली। हर बंदा मुझे ये कहता है शैना तेले या दही मंगाई हो बड़ी मलाइयाँ वाली। और फिर मलाई देख के तो मैं नहीं रह सकती, ऐसे मलाई उतारती हूँ। वाह वाह वाह। 40 वाह वाह। ये बहुत ज्यादा जो है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बड़ा जल जाते हैं। आधा घंटे से 40 साल की एज जब हो जाती है ना, जो मर्जी आप कर लें, रिकवरी स्लो होती है। हाँ वही वजह है ना। अब इनको अगर हाँ। चढ़ गया खा खा अभी ये को 2 साल के लगेंगे। मलाइयाँ खा के, तो क्या होगा, अब ये जितनी मलाइयाँ इसको बहुत टाइम लगेगा बड़ा कि टाइम introduce लगेगा, हो। वाकई सही कह रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा कम खाएं इन चीजों को। और अब मैं कहती हूँ जिम ज्वाइन, आपने कहा था अप्रैल में तुम लोग जिम ज्वाइन कर लें। करें करें जिम बिल्कुल ज्वाइन करें। अगर कर लिया ना, वहाँ रेगुलर, अब भी इधर भी मैं रेगुलर कर रही हूँ, लेकिन मैं योगा कर रही हूँ। योगा से इतना फर्क नहीं योगा से बहुत ग्रैज, जैसे अगर वैसे 2 साल तो फिर योगा में 4 साल। हाँ राम राम से फर्क पड़ता है। और वो है भी सुकून वाली चीज है, वो आपकी हड्डियों को, आपके जिस्म को लचक पैदा Flexible करती नहीं, अगर आपको वो इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आप वही करें। इनको ज़ोंबी जुम्बा दुम्बा, ओ सॉरी जुम्बा, तो इनको जुम्बा अब कर रहे हैं तो मुझे ये ऐसा जुम्बा लगता करें। है, वो मुझे जुम्बा, पहले उधर जुम्बे ही होते थे, आपको पता ही है, आपके सामने वो रोज क्लास नहीं लगती थी। कोई ऐसे कर रहा है तो कोई ऐसे तो कोई कुछ, और फिर साथ में ट्रेडमिल भी करने लग गए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। नहीं, योगा अच्छी चीज है, योगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन योगा जरा बड़ा Body to ग्रेजुअली body, ना हाँ, उसका फर्क पड़ता है, ग्रेजुअली। अच्छी चीज है, हाँ, लेकिन बड़ी बॉडी slow के है। लिए वो बेस्ट है, आपकी बॉडी की दर्दों के अब लिए। तुम कहता है फटाफट तैयार हो जाए। ये अपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इजाजत भी अपन ले ले आपसे, फिनितो। फिर नहीं तो करें आप, ठीक है। बड़ी गप्पे लगा ली हैं बड़ी हो आपसे, गई, अल्लाह की बड़ी हो गई। कसम। आप भी बड़े गपोड़ी हो गए हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं आप भी बातें सारों को हमने लगा दिए अपनी महफिल में। महफिल में। चलें जी, अब इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है आपसे। और आप एक हमारी जो हमेशा की दरख्वास्त है वो नहीं भूलनी कि सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करें, वहाँ शेयर करें ये हमारे व्लॉग्स, और देखें इनको पूरा एंड तक देखें, और कमेंट्स करना मत भूलें। हम ये चाहते हैं आप कमेंट्स करें तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी ईदी ना अल्लाह भूलें, हाफिज़। वो देखें फिजा ने कुछ कह दिया। और मेरी ईदी ना भूलें, सब्सक्राइब करें या करवाएं। Thank you. नहीं, इन्होंने तो किया होगा, ये करवाए वाला का। करवाने वाला, क्योंकि फिजा की ईद पहली है इधर कनाडा में, हमारे साथ टोरंटो में, तो उसको ईदी लेना बनता है आपसे, क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी ईदी है कि उसके व्लॉग को आप जो है सब्सक्राइब करें और व्यू करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।